पहली बात तो मैं तमाम हिंदुस्तान के शहरियों को दिल की गहराइयों से यौम जमहूरियत की यानी कि रिपब्लिक डे की मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें फिर से एक बार हिंदुस्तान का तिरंगा जो हमारी जान, शान और हमारी आन है, इसे लहराने का एक मौका मिला। आज केजी हल्ली वार्ड और सगायापुरम की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक 100 मीटर का फ्लैग मार्च भी किया है, जिससे हम ये साबित करना चाहते हैं जो लोग भूल गए हैं कि पिछड़े तबक़ात ख़ास करके माइनॉरिटीज़ का योगदान हिंदुस्तान की आज़ादी में क्या था बोलकर। तो आज हम लोगों को आज ही के दिन जो 26 जनवरी को हिंदुस्तान का संविधान लागू हुआ था, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि चंद फिस्ताही ताकतों ने इसी संविधान को अपने मुफाद के लिए यूज़ करते हुए कभी जो संविधान में हक़ है राइट टू ईट, राइट टू वेयर, आर्टिकल 15 सबसेक्शन 3 में जो ड्रेस कोड के बारे में यानी कि एक औरत के लिबास के बारे में जो बताया गया है, आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि रिसेंटली इंटरनेशनल मीडिया में ये एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था जो हिजाब को इशू को लेकर। तो जो संविधान का हक़ है उसी संविधान के ख़िलाफ़ ये फैसिज़म जो है अपने नापाक इरादे और नापाक पंजे जो है इसे हर तरीक़े से जोगड़ने की कोशिश कर रहा है। सर मगर फैसिज़म जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जो है ये वायलेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो मुसलमान के लीडर्स हैं किसी ने आज तक इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। यही एक सबसे बड़ा अफसोस है जो 90 लाख की आज़ादी कर्नाटक में मुसलमानों की है होते हुए पहले तो हमारा रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं के बराबर है। मगर अफसोस ये है कि जब भी कॉमन सिविल कोड की बात हो या हिजाब की बात हो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, उसकी बात जब भी आती है तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई भी एमएलए जो है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए ज़रूरी ही नहीं समझता। सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को एक पॉलिटिकल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है सालों से। मगर आने वाले दिनों में मैं इन लोगों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोगों की जो मुफाद परस्त सियासत है इससे आवाम जो है हर तरीके से वाकिफ़ हो गई है। आने वाले दिनों में आप लोगों को इसका बहुत बड़ा जो नुकसान उठाना पड़ेगा और तमाम वोटर्स जो है अब बेदार हो गए हैं, बेवकूफ़ों की तरह वोट करना अभी बंद हो गया है। तो आप लोगों से भी मैं कह देता हूँ कि अगरचे आने वाले दिनों में हमारे हुकूक़ जो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स हैं उसके ख़िलाफ़ जो भी कदम उठा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ अगरचे आप लोग नहीं बात किए तो आपको रिप्लेसमेंट का एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी इन्हीं के पास है बोलकर मैं बताना चाहूँगा। तो आपकी जानिब से एसडीपीआई की जानिब से आपने कुछ कदम उठाया है इस बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे हिंदुस्तान में एक मुहिम का आगाज़ किया गया है कि सेव इंडिया सेव कॉन्स्टिट्यूशन बोलकर आने वाले 15 अगस्त तक सारे हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को आज फैसिज़म कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की बात कर रही है, तो उसी तरह एसडीपीआई जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम का आगाज़ मुख्तलिफ़ तंजीमों के साथ मिलकर एक आगाज़ आज ही के दिन हुआ है, जिसका इनागरल प्रोग्राम आज तिरुचिरापल्ली में हुआ है। तो इसी तरह सारे हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया के नाम से जो है सारे हिंदुस्तान भर में अलग अलग मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस की जाएगी और गेट टुगेदर्स होंगे और गली गली में जो है कॉर्नर मीट्स के ज़रिए से संविधान हमें क्या बताता है और एक्चुअल हकदार कौन है संविधान के, ये हम लोग बताने के लिए इंशाल्लाह एक मुहिम स्टार्ट किए हुए हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे? बस मैं इतना कहूँगा कि जब तक कि हमारा रिप्रेजेंटेशन हिंदुस्तान की सियासत में एक जमहूरी मुल्क का सबसे बड़ा हथियार है उसकी सियासत, तो जब तक जमहूरी मुल्क में जमहूरी निज़ाम में जो है हम लोग इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में अगरचे हम लोग नहीं आएंगे तो ये कुछ नहीं, इससे बड़ी आने वाले दिनों में मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो आप तमाम से मैं गुजारिश करूँगा कि पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट जो आपका हक़ है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें बोलकर मैं एक आप लोगों को मैसेज देना चाहूँगा। और ये एक बहुत बड़ी ताकत उभर कर एसडीपीआई की शक्ल में हिंदुस्तान में बढ़ रही है, तो इन लोगों के साथ आप जुड़कर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बचाने के लिए आप लोग हमारा साथ दें बोलकर मेरी बात को बता। अगर साथ दे दिया एसडीपीआई के लोगों को जी तो आपको लगता है कि कुछ बदलाव आएगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मुख्तलिफ़ पार्टियों को मौका देकर देखें। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा टास्क बेंगलुरु के लिए ख़ासकर बीबीएमपी का है। आप लोग बेहतर जानते हैं ये एक वार्ड नंबर 144 में मुजाहिद पाशा के जो हम जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कंसेक्यूटिवली 3 साल के लिए हेल्थ कमेटी चेयरमैन दिया गया है सिर्फ एक सीट जीतने से। बहुत से लोगों को सवाल था एक सीट जीत कर आप क्या करेंगे बोलकर,
तो यहाँ का जो मेयर इलेक्शन था उसमें एक बहुत बड़े पैमाने में हमारा रोल था, तो उसी तरह एक रोल पूरी जिम्मेदारी में निभाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम जो है बेंगलुरु सिटी के हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हम लोग लाए हैं। तो इसी तरह इंशाल्लाह 10 से 12 सीट्स अगर HDPA के इस बार BBMP में आएंगे तो बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट का काम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, सबसे बड़ी जो है एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा काम हम लोगों को करना है। तो इंशाल्लाह इसके पीछे हम लोग काम करेंगे बोलकर मेरी बात बताना चाहूँगा।